नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आपके लिए भारतीय रेलवे और भारत के रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र से एक बहुत बड़ी खबर लेकर के दोस्तों आ चुका हूं। आज से कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि BEML ने मध्य प्रदेश में बड़ी जमीन एक्वायर करी है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में उमरिया गांव के नजदीक, और ये जमीन एक बड़ी रोलिंग स्टॉक फैक्ट्री बनाने के लिए है और एक बड़ा ऑर्डर ICF की तरफ से BEML को मिल गया है। तो इन दोनों ही चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं BEML को कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत की एक PSU जो कि रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रही है और पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन इन्होंने ICF के साथ मिलकर बनाई है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए काफ़ी व्हीकल्स ये बनाते हैं और काफ़ी बेहतर इनकी क्वालिटी भी रहती है। दोस्तों, मैं जैसे कि बहुत पहले से ही अपने वीडियोस में कहता आ रहा था कि भारत में अब धीरे धीरे कंपनीज को आगे आना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वर्क करना चाहिए रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में। जैसे कि सीमेंस, ABB, ऑलस्टॉम जैसी कंपनीज ने काफ़ी इसमें रिसर्च करी है, वैसे ही हमारी कंपनीज को भी आगे आना चाहिए और अब धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट बन भी रहा है। मैं काफ़ी कंपनीज के बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूं। जब से वंदे भारत ट्रेन आई है तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे टेंडर्स हमारी लोकल कंपनीज को जो अब मिलते हैं, तो अब लोकल कंपनीज ने भी काफ़ी फैसिलिटी डेवलप कर ली है कि वो अब अच्छे प्रोडक्ट बना पा रहे हैं हमारी ट्रेन के लिए। तो BEML भी ICF के साथ काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और BEML एक अच्छा पार्टनर रहा है ICF का। आज इन दोनों की जोड़ी को देख करके मुझे लगता है कि ये काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं भारत में और भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर में। तो दोस्तों, इन्होंने अपने से ही सबसे पहले भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाई। ट्रेन जो हमारे सामने आई वो काफ़ी बेहतर ट्रेन थी और आगे 9 ट्रेनें और ऐसी ये बनाने वाले हैं। तो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लिए तो इनको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेष है। लेकिन दोस्तों, ICF के ऊपर जो अपना इतना बड़ा दबाव बना हुआ था कि उनको LHB कोचेस भी बनाने हैं जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी नॉर्मल ट्रेनों के अंदर LHBफिकेशन हो रहा है। तो नॉर्मल जो हमारे पहले ICF कोचेस हुआ करते थे उनको अब रिप्लेस किया जा रहा है LHB कोचेस से, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और हाई स्पीड के लिए कैपेबल होते हैं। तो ये सारा काम भी ICF के ऊपर आ गया। RCF कपूरथला पंजाब पूरी हेल्प कर रही है, लेकिन वो भी कम पड़ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, अभी एक बड़ा ऑर्डर ICF ने दे दिया है BEML को मॉडर्न नेक्स्ट जनरेशन LHB कोचेस बनाने के लिए। 1888 करोड़ का ये ऑर्डर है। 1888 करोड़ जो है एक बहुत बड़ा ये अमाउंट है। इसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे कोचेस बनने वाले हैं इसका मतलब, और अगले 15 महीने के अंदर BEML को ये ICF को देने हैं कोचेस बना करके। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, काफ़ी तेज़ी से काम होगा और कहीं ना कहीं ICF ने अपना बर्डन कम ही करा है BEML को ऑर्डर दे करके, और BEML अब पूरी तरीके से कैपेबल भी है इस तरीके के कोचेस बनाने के लिए। दोस्तों, इन दोनों की जोड़ी सिर्फ यहीं पर सीमित नहीं है। इन्होंने अभी भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में चलने वाली ट्रेन डिजाइन करने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसका जल्दी आप लोगों को जो डिजाइन है वो रिवील हो जाएगा। अभी इस पर काम चल रहा है। जो ये ट्रेनें होंगी 280 kmph की मैक्सिमम स्पीड पर चल पाएंगी। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बुलेट ट्रेन का तैयार हो रहा है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 2027 तक लगभग इसका काम पूरा हो जाएगा दोनों ट्रेनों को बनाने का। और ICF ने भी कुछ इसी तरीके के इनिशिएटिव लिए हुए हैं। पहली हाइड्रोजन ट्रेन ICF ने रेडी कर ली है, जैसे कि आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूं। ICF वंदे कार्गो ट्रेन पर भी काम कर रही है। ICF बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी रिवील होना बाकी है। तो ऐसे में BEML उनकी काफी हेल्प कर सकता है और इसके लिए BEML को भी अपना प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने के लिए अदर यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। अब उन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया है, काफी काम उनका बढ़ भी गया है। तो मध्य प्रदेश में उन्होंने एक बड़ा लैंड एक्वायर करा था उमरिया में, रायसेन जिले में। तो वहां पर अब क्या हो रहा है, तो दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है। 10 अगस्त 2025 को एक बड़ा शिलान्यास किया गया इस जमीन पर बड़ी फैक्ट्री बनाने के लिए, और ये जो फैक्ट्री है इसके बारे में सब कुछ रिवील कर दिया है BEML ने। एक बहुत बड़ा काम होने वाला है दोस्तों। जिस तरीके से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को समझाया है वीडियो के माध्यम से, उन्होंने इस फैक्ट्री का नाम रखा है ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा जी के अकॉर्डिंग इस नाम को रखा गया है, ऐसा उन्होंने खुद भी बताया है। तो ये ब्रह्मा नाम से जो फैक्ट्री है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म इस तरीके से रखा गया है कि BEML रेल हब फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। और यहां पर उनका एक पूरा विजन है कि 148 एकड़ में ये बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये एक मॉडर्न फैक्ट्री होगी और ये भारत की पहली PSU फैक्ट्री होगी जहां पर एल्यूमिनियम कोचेस तैयार होंगे आने वाले समय में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद ये BEML ने बता दिया है कि इस फैक्ट्री में नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत ट्रेन, नेक्स्ट जनरेशन अमृत भारत ट्रेन, मेट्रो कोचेस और हाई स्पीड ट्रेन्स के कोचेस को रेडी किया जाएगा, जो कि स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम कोचेस होंगे। तो ये एक बड़ी खबर आ गई है।
प्राइवेट सेक्टर में टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ये काम पहले ही कर चुका है। देश की पहली एल्यूमिनियम कोच बनाने की जो फैसिलिटी है वेस्ट बंगाल की अपनी प्रोडक्शन यूनिट में डेवलप करके, और अब बीईएमएल की बारी है। एल्यूमिनियम कोचेस की फैसिलिटी आखिरकार देश में डेवलप हो रही है और बीईएमएल ने ये काम करके दिखाया है सबसे पहले पीएसयूज में, और आईसीएफ को अब काफी अच्छा मौका मिलेगा अपने जो एल्यूमिनियम कोचेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसको बीईएमएल को देने में। तो दोस्तों यहां पर 200 मीटर का एक स्पेशल रेलवे लाइन भी है जो कि सीधा मेन रेलवे लाइन से कनेक्टेड है भारतीय रेलवे की, जिससे कि इजीली रोलिंग स्टॉक का आना जाना हो सकेगा जो भी न्यू बनकर के रेडी होगा। यहां पर 1 किलोमीटर का टेस्टिंग ट्रैक भी रेडी किया जा रहा है जिसमें ओएचई ओवरहेड इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है वो सिस्टम भी इंस्टॉल्ड होगा, और थर्ड रेल सिस्टम भी इंस्टॉल्ड होगा इस 1 किलोमीटर के टेस्टिंग ट्रैक में। थर्ड रेल सिस्टम भी एक इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम है जिसमें हम लोग न्यू मॉडर्न मेट्रो कोचेस या फिर अदर देशों के लिए जो हम कोचेस तैयार करेंगे रोलिंग स्टॉक के, उनका टेस्टिंग कर सकेंगे। तो ये फैसिलिटी भी यहाँ पर होने वाली है। इस प्लांट के अंदर रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, सोलर पावर का यूज किया जाएगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिलेटेड इनिशिएटिव भी यहाँ पर लिए जाएंगे। यहाँ पर बड़ी मात्रा में रोबोटिक मशीनरी और मॉडर्न जो मशीनरी आ रही हैं आज उनको यूज किया जाएगा जिससे कि काम में एफिशिएंसी और प्रिसीजन आ सके और बेहतर काम निकल के आ सके। जैसे कि आप ग्लोबल कंपनीज की फैक्ट्रीज को देखते हैं वैसे ही यहाँ पर 125 से 200 कोचेस पर ईयर बनाए जाएंगे शुरुआत में, और उसके बाद फिर अगले 5 सालों में इसको बढ़ा करके 1100 कोच 1100 कोचेस पर ईयर कर दिया जाएगा प्रोडक्शन को। तो दोस्तों इस फैक्ट्री को बनाने का काम जो है वो अब शुरू हो चुका है। अब मेरी पूरी नजर रहेगी किस तरीके से इस फैक्ट्री को डेवलप किया जा रहा है। आप लोगों को लगातार मैं जानकारी देता रहूंगा। बीईएमएल ने जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया है, जिस तरीके से शुरुआत करी है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये एक बिल्कुल नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि बीईएमएल का ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ा रूप लेगा और आत्मनिर्भर भारत वो भी रोलिंग स्टॉक के सेक्टर में ये इनिशिएटिव जो है वो काफी बड़ा उभर करके आएगा आने वाले समय में। जिस तरीके से ये फैसिलिटी की बात करी जा रही है बीईएमएल की तरफ से, यहाँ पर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए जो डिफेंस व्हीकल है वो भी रेडी किए जाएंगे। इसी हिसाब से इस फैक्ट्री को डिजाइन किया जा रहा है। आई होप बीईएमएल ने जो भी सपना देखा है वो इसको पूरा कर सकें और अपनी बातों पर खरे उतरें और भारत के रोलिंग स्टॉक सेक्टर की ही नीड नहीं दुनिया की भी नीड पूरी करें और रेलवे के क्षेत्र में एक्सपोर्ट में भारत का नाम ऊंचा करें। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है टेक्निकली आप लोगों को लगातार मैं देता रहूंगा। चैनल के साथ इसलिए बने रहिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कोशिश ये है कि 18 महीने के अंदर इस फैसिलिटी से हम पहला रोलिंग स्टॉक रोल आउट करें। यह फैक्ट्री एक अत्याधुनिक रोलिंग स्टॉक विनिर्माण यूनिट के रूप में उभर कर आएगा, जहां आधुनिक ऑटोमेटेड रोबोटिक वेल्डिंग मशीन्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स एवं डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए हर तरह के मेट्रो कोच, ईएमयूज, लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूटर ट्रेन्स, अत्याधुनिक एल्यूमिनियम कोचेस जो कि ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज एवं केप गेज पर चल सकेंगे, एवं हमारी डोमेस्टिक की जो रिक्वायरमेंट है जिसमें कि आगे के कुछ वर्षों में 17,000 एलएचबी कोचेस, 10,000 दूसरे कम्यूटर रेल मेन लाइन ट्रेन्स एवं 5,000 मेट्रो कोचेस की आवश्यकता पड़ेगी। देश की इस रिक्वायरमेंट को एवं एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकेंगे ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के सपने को साकार किया जा सके। इस इकाई की पावर रिक्वायरमेंट लगभग 2000 MVA की होगी, जिसकी आपूर्ति कैप्टिव सोलर पावर यूनिट के द्वारा की जाएगी। इस इकाई में सेफ्टी एवं पर्यावरण के सभी श्रेष्ठ मापदंडों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर इस इकाई में रक्षा उत्पादों का भी विनिर्माण किया जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी टीम का हार्दिक अभिवादन करता हूं कि उन्होंने इस परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को बहुत ही आसान, फास्ट और पारदर्शी बनाया। वे शायद किसी भी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो खुद चलकर बेंगलोर आए और 14 मई 2025 को बीएमएल को इस भूमि की आवंटन पत्र उन्होंने अपने हाथों से दिया। उनकी टीम के सहयोगी और स्वागतायोग्य दृष्टिकोण से हमें यह रेल यूनिट स्थापित करने का आत्मविश्वास और ऊर्जा मिली है। डॉक्टर यादव जी ने स्वयं इस परियोजना में गहरी रुचि ली और हर कदम पर हमें मार्गदर्शन दिया। यह उनके राज्य के विकास, एमएसएमई इकाइयों को समर्थन और उद्योगों को प्रोत्साहित करने की सोच दर्शाता है।
आइए हम सब मिलकर देश के इस आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सहयोग दें और बेहतर रेल परिवहन सेवाओं के माध्यम से श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूर्ण करें। जय हिंद, जय भारत।